हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंट्रो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के प्रमुख तटीय मैदान एवं द्वीप समूह के बारे में। भारत के जो हमारे प्रमुख तटीय मैदान हैं और द्वीप समूह हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक लेते हैं भारत के तटीय मैदान। तो तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है वह एक संकीर्ण तटीय मैदान से घिरा हुआ है, जो कि पश्चिम में अरब सागर से और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के समानांतर पट्टी के रूप में फैला हुआ है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। तो हमारे जो प्रायद्वीपीय पठार में जो पश्चिमी और पूर्वी तटीय है, जो तटीय मैदान है, इन दोनों को पश्चिम और पूर्वी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी तटीय मैदान की। अब पश्चिमी तटीय मैदान की बात करेंगे तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, तो ये इसका एक विस्तार से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आपको यहाँ पर मैप भी दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। तो इस मैप की सहायता से मैं आपको पश्चिमी तटीय एवं पूर्वी तटीय के बारे में बताऊंगा। जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है, अगर इसका हम विस्तार देखें, पश्चिमी तटीय मैदान का अगर हम विस्तार देखें तो ये अरब सागर के समानांतर उत्तर में कच्छ के रण से लेकर दक्षिण में हमारा कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। आपको यहाँ पर मैप दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा गुजरात वाला क्षेत्र है। इस गुजरात वाले क्षेत्र से लेकर यहाँ से लेकर ये यहाँ पर कन्याकुमारी तक हमारा ये पश्चिमी तटीय भाग है। ये हमारा पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है। इन पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत ये जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है, और इस तरफ का आप भाग देख रहे होंगे तो इसे हम पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं, जो यहाँ से इसके बंगाल की खाड़ी के समानांतर फैला हुआ है। इसे पूर्वी तटीय और इसे पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। ये प्रसिद्ध क्यों है पश्चिमी तटीय मैदान? क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है, यानी जो बंदरगाहों के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ है वो ये उत्पन्न करता है। इसके कारण पश्चिमी तटीय मैदान हमारा प्रसिद्ध तटीय मैदान कहलाता है, जिसके अंदर अनेक प्रमुख बंदरगाह आए हुए हैं, जिनमें कांडला, मझगांव, मरमागांव, मंगलोर और कोचीन के कुछ प्रमुख बंदरगाह है जो हमारे पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत आए हुए हैं। अगर हम पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें तो ये हमारा उत्तर में गुजरात से शुरू होता है और दक्षिण में केरल तट यानी कि कन्याकुमारी तक फिनिश हो जाता है। इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। अगर इसको देखें तो ये इसको तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें कोंकण तट, कर्नाटक तट और मालाबार तट, इसे भी तीन खंडों में विभाजित किया गया है। हमारे पश्चिमी तटीय मैदान को तीन खंडों में उत्तर से दक्षिण की तरफ विभाजित किया गया है, जिनमें कोंकण तट, कर्नाटक तट और मालाबार तट, ये तीनों आपको याद रखने हैं। और जो हमारा गुजरात का जो मैदान है वो काली मिट्टी से निर्मित है। इसके कारण अगर इन तटों के नाम और इनका विस्तार अगर हम देखें तो जो कोंकण तट है ये हमारा सूरत से लेकर गोवा तक हमारा फैला हुआ है। कोंकण तट की बात करें तो ये सूरत से लेकर गोवा तक फैला हुआ है। और इसके अगर विशेषता की बात करें तो यहाँ पर जो प्राकृतिक पत्तन यानी कि बंदरगाहों जैसी उपस्थिति होने के कारण ये, और वाणिज्य, हमारी जो वाणिज्यिक राजधानी है मुंबई और मैंगलोर को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण कोंकण रेलवे इसी तट पर स्थित है। इसकी विशेषता क्या है? तो हमारा जो मुंबई से लेकर जो मैंगलोर है उसको जोड़ने वाली एक जो रेलवे लाइन है वो कोंकण तट पर स्थित होने के कारण ये प्रसिद्ध है। और इसके अंतर्गत जो पत्तन, अगर बंदरगाह क्या होते हैं, जो बड़े बड़े शिप यार्ड कहलाते हैं, जो कि बड़े बड़े होते हैं, और जो इनके अंतर्गत जो पत्तन आते हैं उन पत्तन की बात करें तो उसमें सूरत, मुंबई, शेवा और नहावा, इस प्रकार के पत्तन इसके अंतर्गत आते हैं। ये हमारा कोंकण तट की विशेषता है। अगर हम कोंकण तट के बाद मालाबार तट की बात करें तो ये हमारा गोवा से लेकर कैमरिन द्वीप तक, गोवा से लेकर कैमोरिन अंतरद्वीप वहाँ तक फैला हुआ है। इसकी विशेषता की बात करें तो ये नौका विहार के लिए प्रसिद्ध है। मालाबार तट हमारा नौका विहार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मत्स्य केंद्र भी स्थित है। अगर इसके अंतर्गत अगर हम पत्तन की बात करें तो इसके अंतर्गत मंगलोर, कोची,
कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम वगैरह ये सब मालाबार तट के अंतर्गत हमारे महत्वपूर्ण आए हुए हैं। अब इसके बाद अगर हम इन तटों के बारे में बात करें तो ये तटीय मैदान हमें बहने वाली नदियों के डेल्टा नहीं बनाते। ये हमारे तटीय मैदान है जो कि यहाँ से जो नदियाँ बहती है उनसे वो डेल्टा नहीं बनाते हैं। ये हमारा पश्चिमी तट है। अगर हम पश्चिमी तट, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो तटीय मैदान है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय। अगर पश्चिमी तटीय की अगर आप सिंपल सी बात करें तो पश्चिमी तटीय का विस्तार अरब सागर के समानांतर, यहाँ पर जो हमारा अरब सागर स्थित है उसके समानांतर ये फैला हुआ है और जो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक के बीच फैला हुआ है। इसके अंतर्गत जो यहाँ पर जो प्राकृतिक परिस्थितियाँ जो बंदरगाहों के लिए उत्पन्न हो सकती है वो पश्चिमी तटीय में होती है। इसके कारण यहाँ पर प्रमुख बंदरगाह भी स्थित है जिनमें आपको मैंने ये नाम बता दिए। और अगर पश्चिमी तटीय को उत्तर से दक्षिण इसका विभाजन देखें तो इसको 3 प्रकार से बांटा गया है, कोंकण तट, कर्नाटक तट और मालाबार तट, जिनमें इन तटों की भी अपनी अपनी विशेषता है। अब हम आगे बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान के बारे में, जिसे भी दो भागों में बांटा गया, उत्कल तट और कोरोमंडल तट। अब पूर्वी तटीय की बात करेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान की। अब पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण किस प्रकार हुआ, तो इसका निर्माण जलोढ़ के कारण हुआ। पूर्वी तटीय मैदान हमारा जलोढ़ द्वारा निर्मित है और ये चौड़ा, उभरा हुआ व समतल है और जलमग्न भी है। चौड़ा, उभरा हुआ व जलमग्न और समतल होने के कारण ये, और यहाँ पर जो कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो इस मैदान की समरूपता को भंग कर देती है। इसके अंतर्गत, इस तट के अंतर्गत छोटी छोटी पहाड़ियाँ होने के कारण ये मैदान भंग हो जाता है। और इसे अगर हम देखें तो इस तट को भी पूर्वी तट को भी हमारे दो भागों में बांटा गया, पूर्वी तटीय मैदान को भी, जिसमें उत्कल तट और कोरोमंडल तट। उत्तर में इसे उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है और दक्षिण में इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इसे दो भागों में बांटा गया है। और यहाँ पर जो अनेक नदियाँ हैं वो डेल्टा भी बनाती है। यहाँ पर जो नदियाँ मुख्यतः बहती है वो डेल्टा बनाती है और डेल्टा बनाने के कारण यहाँ पर ये प्रमुख नदियाँ है महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। ये 4 प्रमुख नदियाँ यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है। अगर इस तट के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो हमारा उत्तरी तट और कोरोमंडल तट है, इसके अंतर्गत दो विभाजन किया गया है। और इस मैदान के तट पर कई प्रकार की लैगून झीलें पाई जाती है। तो लैगून झीलें जो हमारी, जिसे हम कहते हैं लैगून झीलें, इस पूर्वी तट पर पाई जाती है जो कि कम मात्रा में, जिनमें चिल्का और कोलेरू, चिल्का व कोरेलू दो दो प्रसिद्ध झीलें भी है। इसके अंतर्गत अगर बंदरगाह को देखें तो बंदरगाह इसके अंतर्गत बहुत कम बंदरगाह, क्योंकि यहाँ इसका कारण है कि ये उभरा हुआ तट है। ये उभरा हुआ तट होने के कारण यहाँ पर बंदरगाह बहुत कम है, जिनमें प्रमुख बंदरगाह है पूर्वी बंदरगाह जिसे कहते हैं पाराद्वीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई व तूतीकोरिन। ये कुछ 4 बंदरगाह ही है जो इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर बंदरगाह बहुत कम है क्योंकि ये मैदान उभरा हुआ मैदान है। तो ये तो थे दोस्तों हमारे कुछ तटीय मैदान। अब अगर हम आगे बात करें तो हमारे भारत के जो प्रमुख तटीय मैदानों के अंतर्गत जो भी प्रश्न या वगैरह आपसे पूछे जाए तो ये तटीय मैदान के बारे में बस इतनी ही जानकारी है, क्योंकि इसके अंतर्गत हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है, जो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, इसे भी 2 तटीय मैदानों के अंतर्गत विभाजित किया है, जिसमें पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय, जिसमें मैंने पश्चिमी तटीय भी बता दिया आपको और पूर्वी तटीय भी बता दिया। इसके अंतर्गत बस इतना ही है। अब आगे हम बात करेंगे भारत के जो महत्वपूर्ण द्वीप समूह है उनके बारे में। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण द्वीप समूहों की। द्वीप समूह के अंतर्गत अगर हम देखें तो द्वीप समूह को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें अरब सागर के द्वीप और बंगाल की खाड़ी के द्वीप। अरब सागर के द्वीप और बंगाल की खाड़ी के द्वीप। अरब सागर के द्वीप की बात करें अगर हम तो लगभग जो अरब सागर के द्वीप है वो सब प्रवाल भित्तियों द्वारा एवं प्राचीन जो भूखंड थे उनके द्वारा निर्मित किए गए हैं अरब सागर के द्वीप। और जो अरब सागर के द्वीप है अगर उनमें हम बात करें तो हमारा सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप, जो कि बहुत सारे द्वीपों का समूह है, जो कि अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। ये हमारे भारत से 300 किलोमीटर दूर स्थित है, जो कि हमारी भारतीय की तटीय रेखा है, वहाँ से ये 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
अगर हम इसकी बात करें तो ये अरब सागर में स्थित है और 300 किलोमीटर दूर भारत से है। और ये अगर इसका जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखें तो ये 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 71 डिग्री से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये जो हमारे द्वीप है वो लगभग जो कि प्रवाल निक्षेपों के कारण, ये हमारे प्रवाल निक्षेपों के कारण निर्मित है। इनमें कुल 36 द्वीप स्थित है। हमारे लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप स्थित है, जिनमें से 7 द्वीप ऐसे हैं जो अधिवासित है। 7 द्वीप ऐसे हैं जिन पर लोग नहीं रहते, बाकी द्वीपों पर लोग रहते हैं। और इनमें सबसे बड़ा द्वीप है जो कि मिनिकॉय द्वीप है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है, जिसमें अगर हम देखें तो उसका क्षेत्रफल 4.8 वर्ग किलोमीटर है। ये हमारे लक्षद्वीप की एक सामान्य सी जानकारी है जो कि अरब सागर में स्थित है। जो कि अरब सागर के अगर द्वीपों की बात करें तो ये हमारे प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप होते हैं जो कि अरब सागर में स्थित है, जिसमें लक्षद्वीप हमारा महत्वपूर्ण द्वीप है। अब हम अगर बात करें बंगाल की खाड़ी के द्वीप, तो बंगाल की खाड़ी में हमारे सबसे बड़ा द्वीप देखें तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है। अगर इस द्वीपों की बात करें तो इसमें कुल 572 द्वीप है। कुल कितने? 572, छोटे बड़े कुल मिलाकर 572 द्वीप स्थित है। अगर इनकी देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार देखें तो 6 डिग्री से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य ये हमारे सारे द्वीप स्थित है, जिनमें 572 द्वीप आते हैं। और इन द्वीपों को एक जो हमारी 10 डिग्री चैनल है, जो कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा निकलती है, वो इन द्वीपों को 2 भागों में बांटी है, जिनमें उत्तर को अंडमान द्वीप और दक्षिण को निकोबार द्वीप कहते हैं हमारे यहाँ। उत्तर में अंडमान द्वीप और दक्षिण में निकोबार द्वीप। इनकी उत्पत्ति की बात करें तो इनकी उत्पत्ति लगभग ज्वालामुखी से जुड़ी हुई है। इनकी उत्पत्ति लगभग ज्वालामुखी से जुड़ी है, क्योंकि ज्वालामुखी द्वीप है। ज्वालामुखी के जो विलुप्त हो जाने के कारण जो उत्पन्न होते हैं वो द्वीप ज्वालामुखी द्वीप कहलाते हैं। इनमें जो एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप हमारा स्थित है बैरन आइलैंड, जो कि भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप एक ही है, जिसका नाम है बैरन आइलैंड। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे कि बैरन आइलैंड भारत में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है और ये निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है? निकोबार में द्वीप स्थित है। और ये थे हमारे एक द्वीप समूह के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी। अगर हम इसके कुछ भू राजनीतिक महत्व की बात करें तो हिंद महासागर में ये हमारे सारे द्वीप स्थित है। हिंद महासागर में ये हमारे सारे द्वीप स्थित है और इनकी अपनी अपनी एक विशेषताएं है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे थे एक द्वीप समूह का चैप्टर, जिसमें हमने आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि भारत के प्रमुख तटीय मैदान है द्वीप समूह। तो यहाँ पर हमारा जो भारत का भू आकृतिक वर्गीकरण था वो हमारा समाप्त हो जाता है। अब हम अगले वीडियो में भारत के जो अफवाह तंत्र है नदियों के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये तो हमारा एक भारत का जो भू आकृतिक वर्गीकरण था ये यहाँ तक समाप्त हो चुका है, क्योंकि ये हमने इसके अंतर्गत द्वीप समूह, तटीय मैदान और सब कुछ पढ़ लिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आपके लिए और से और बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन वीडियोस लेकर आता रहूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।